टॉपिक है आज का भाई। लास्ट में हमने किया था पोटेंशियल एनर्जी कर्व तक, थोड़ा सा वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा एक ग्राफ आया था पोटेंशियल एनर्जी का और डिस्टेंस का, ऐसा ग्राफ आया था और कुछ पॉइंट्स आए थे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ये कुछ पॉइंट्स आए थे। अब इन पॉइंट्स के ऊपर जो एफ आया था वो हमारे पास क्या आया था? जीरो आया था। जीरो क्यों आया था? अगर एक्स इंक्रीज करेगा तो डी यू जो है हमारे पास वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि डी यू जीरो हो जाएगा। और हमारे पास एक्सप्रेशन है माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो एफ आपके पास वहां से क्या आ गया था? जीरो आ गया था। और अगर कहीं पे फोर्स जीरो है तो उस टाइम पे मैं कहूंगा कि वो कौन सी स्टेज है? इक्विलिब्रियम की स्टेज है। कौन सी स्टेज है? इक्विलिब्रियम की स्टेज है। तो पॉइंट ए, बी, सी, डी और ई ये इक्विलिब्रियम की स्टेज है। अब तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है, पहली बात तो ध्यान से एक समझो, पार्टिकल या बॉडी पहले से इक्विलिब्रियम में आई नहीं है, वो पहले से इक्विलिब्रियम है। हमने उसका इक्विलिब्रियम खराब करना है। क्या करना है? अगर मेरे पास यहां में एक बॉल रख देता हूं और उस बॉल को चाहे इधर डिस्प्लेसमेंट दूं चाहे इधर डिस्प्लेसमेंट दूं, रखना इनसे नीचे ही है, इतना भी डिस्प्लेसमेंट नहीं देना कि वो क्रॉस कर जाए, ठीक है? रखना नीचे ही है। तो क्या होगा? बॉल वापस आके कहां पे रुकती रहेगी? इसी पॉइंट पर। अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक बाउल है और उस बाउल के अंदर एक बॉल है, इस तरीके से, थोड़ा फैंसी बनाते हैं, इस तरीके से एक बाउल है और उस बाउल के अंदर एक बॉल है, ये बॉल है। तो आप इसको कितना भी डिस्प्लेसमेंट दे दो, ये इसी पोजीशन पे वापस आता रहेगा। तो मैं कहूँगा ये जो बॉल है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, आप इसका इक्विलिब्रियम खराब नहीं कर सकते, ठीक है? इफ अ डिस्प्लेसमेंट, लिखते जाइए, इफ अ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन to a body in equilibrium and the body came back to its position, not position, equilibrium position, to its equilibrium position, then body is said to be in stable equilibrium। तो हम कहेंगे जो बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो हम कहेंगे जो बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है।
हो गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम में दो बातें। बात नंबर एक, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मिनिमम, बात नंबर एक। बात नंबर दो, डी स्क्वायर यू डी एक्स स्क्वायर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। डी स्क्वायर यू डी एक्स स्क्वायर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये दो बातें आप याद रखेंगे। तो एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल बना लेना वरना नहीं याद रहेगा, वरना आप कंफ्यूज होते जाएंगे। अगर आप एग्जाम्पल बना करके लिखेंगे तो आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक। स्टेबल इक्विलिब्रियम, हो गया? हो गया भाई लड़कियों? लिख लो। अगली हेडिंग लिखेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो, if displacement is given to a body in equilibrium, if displacement is given to a body in equilibrium and the body move in the direction of displacement, moves in the direction of displacement, moves in the direction of displacement, then equilibrium is said to be unstable. Equilibrium is said to be unstable equilibrium. इसका एग्जाम्पल उसी को, वो जो बाउल था उसी को रिवर्स कर देंगे। नो 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 नो, इस तरीके से। यहाँ रखिए इस बार बॉल। तो अगर इसको डिस्प्लेसमेंट चाहे इस तरफ दूं चाहे इस तरफ दूं, इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, पहली बात। दूसरी बात, डी स्क्वायर यू डी एक्स स्क्वायर वो नेगेटिव होगा। और अगर मैं लिखवा नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि बात इंप्लीमेंट नहीं होती। डी यू बाई डी एक्स ज़ीरो रहेगा इसके लिए, तभी हम इक्विलिब्रियम तक पहुँचे। मैं दोबारा से बता देता हूँ, इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पे आता है, जहाँ पे डी यू बाई डी एक्स ज़ीरो हो। तो चाहे वो स्टेबल हो चाहे वो अनस्टेबल हो, दोनों के केस में डी यू बाई डी एक्स ज़ीरो होगा। डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर आपके पास ज़ीरो नहीं होगा।
हो गया। नेक्स्ट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, if displacement is given to a body in equilibrium, neither it retrace its position nor moving in forward direction. It attain equilibrium wherever it stops, जहाँ पे भी रुकेगी वहीं पे इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी, तो उसको हम कहते हैं क्या? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। लिखो, डेफिनेशन लिख लो तब तक। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, du बाई डी एक्स भी ज़ीरो है और डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर भी ज़ीरो है। डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर भी ज़ीरो है। ठीक है, समझ आई? अब दो क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। अब इसके बाद दो न्यूमेरिकल करेंगे, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। हमें पोटेंशियल एनर्जी कर्व गिवन है। और पोटेंशियल एनर्जी कर्व है ये। दिस इज u, दिस इज x एंड पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज दिस। ऐसे चल के ऐसे है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज दिस। इस पॉइंट को बोल दिया A, ये 0 है, ये A है, और हमसे पूछा गया है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व विल बी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व विल बी। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बस वही चलेगा। क्या? F इज इक्वल्स टू डी यू बाय डी एक्स। ए से आगे आगे, ए से पीछे छोड़ दो भी, ए से आगे आगे आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? कांस्टेंट है। देख रहे हो, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रही है भाई। ए से आगे आगे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, तो ए से जब डी यू कांस्टेंट है तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? बोलो, 0 आ जाएगा। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, पहली बात। यहां मैं मान लेता हूं ये है A। ठीक है, अब नेगेटिव है, याद रखना। 0 से लेके A तक U जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? X के, है ना।
थोड़ी देर के लिए मान लो के एक्स, के कोई कांस्टेंट है, तो जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो मैं डेरिवेटिव लूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, और के बच जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स के आगे तुम्हारे पास 1, तो मतलब फोर्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। क्या हो जाएगी फोर्स, कांस्टेंट। लेकिन माइनस का साइन है, कैसा साइन है, माइनस का, तो तुम्हारे पास ये ए तक फोर्स कांस्टेंट है, ए के बाद फोर्स हो गई एकदम से क्या, 0। लिख लो इस क्वेश्चन को, ये बढ़िया क्वेश्चन था ये। 0 से ए फोर्स कांस्टेंट है और एकदम से ए पहुंचते ही फिर फोर्स हो गई 0, तो फिर वो ऐसे ही चलेगी, ऐसे, इसी को हाईलाइट कर देंगे, ये आएगा ग्राफ। ठीक है, अगर माइनस ना होता तो ये वाली लाइन कहीं यहां आती, फिर ऐसे लिख लो इसको। चले नेक्स्ट भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 2। अ पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving in a region, a particle is moving in a region given by u is equals to 8x square minus 4x plus 400. A particle is moving in a region u of x is equals to x square minus 4x plus 800. Its equilibrium position at x is equals to, its equilibrium position at x is equals to, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा सबसे पहले, 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 400। तो सबसे पहले करेंगे डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स जो है अगर वो माइनस के साथ लो तो फोर्स मिलती है, और इक्विलिब्रियम पे फोर्स क्या होती है, 0 होती है। तो डेरिवेटिव इसका करने के बाद ये आएगा 16x माइनस 4 विद नेगेटिव, इसे किसके इक्वल रख देंगे, एट इक्विलिब्रियम फोर्स इज 0, तो 16x माइनस 4 इज 0, तो x कितना आ गया, 1/4। ये आंसर है, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/4।
हो गया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे भाई। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है? मेरे पास ना एक स्प्रिंग है, ये उसकी नॉर्मल फॉर्म है, ये उसकी नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। सेकंड में हमने क्या किया, उसको एलोंगेट कर दिया, खींच लिया उसको, ये, ठीक है। चलो एक और करते हैं। ये थर्ड में हमने क्या किया, उसको सप्रेस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ये। नाउ द अपर वन इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जब मैं इस स्प्रिंग को ऐसे खींच रहा हूं तो इसका जो आपके पास इतना एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इतना एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका, उसको मैं लिख दूंगा x, ठीक है। दूसरी बात, जब इसको छोड़ दिया एकदम से, यहां से ऐसे खींचा और फिर ऐसे छोड़ दिया, तो ये कंप्रेस होगा, ये इसका इतना फिर से इसके डिस्टेंस में चेंज आया है, इतना फिर से इसके डिस्टेंस में चेंज आया है, मैं इसको भी बोल रहा हूं x। तो स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स, आप जितना इसको जितना ज़्यादा इधर खींचोगे उतना तेज़ी से उधर जाएगा। अगर यहाँ इसको इतना सा खींच दिया तो थोड़ा धीरे से जाएगा, यहाँ तक खींच दिया तो ज़्यादा, इससे भी अगर मैं पीछे तक ले गया तो और ज़्यादा से जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम लोग हटाते हैं किससे? कांस्टेंट से। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। ये आपके पास क्या आई है? स्प्रिंग फोर्स आई। अभी रुकिएगा, स्प्रिंग फोर्स। अब आप डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लग रही है? उस तरफ। जैसे ही छोड़ोगे वो किस तरफ जाएगा? उस तरफ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा एक माइनस के एक्स। अब अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है f इज माइनस के एक्स, मुझे k को अगर मुझे लिखना हो थोड़ी देर के लिए तो क्या लिखूंगा? f अपॉन एक्स। नेगेटिव को छोड़ दो भी। फोर्स की क्या यूनिट होती है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की, ये फोर्स कांस्टेंट की यूनिट है। कांस्टेंट समझ के मत सोचना, यूनिट लेस होगा। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? बता सकता कोई? आयुष, डायमेंशन ऑफ फोर्स। ml t-2। डायमेंशन ऑफ लेंथ l। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो आएगा mt-2। लिखो यहां तक, फिर बात करते आगे।
हो गया, चलो इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद जो है कितना वर्क डन करना पड़ रहा है किसको, रीस्टोरिंग फोर्स को, कहाँ तक, उसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ले करके जाने में, उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। लिखेंगे थोड़ा सा, when a spring is stretched or when a spring is stretched or compressed from its equilibrium position, from its equilibrium position, from its equilibrium position, work has to be done by external force against restoring force, वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को। रिस्टोरिंग फोर्स अगर वो कंप्रेस कर रहा है तो उसको इस तरफ खींचेगी, मतलब पुश करेगी। अगर वो एक्सटेंड कर रहा है तो उसको उस तरफ, तो एक्सटर्नल फोर्स को उसके अगेंस्ट जाके एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ये वर्क डन जो है ये स्टोर होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फिर एक और चीज़, क्या, एफ एक्सटर्नल डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस डब्ल्यू रिस्टोरिंग एफ एक्स। ठीक है, लेट्स से स्प्रिंग is compressed or stretched through distance dx, then work done is लिखो इतना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा डी डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स एफ डी एक्स कॉस ज़ीरो, ये आ गया एफ डी एक्स। इतना आ जाएगा आपके पास एफ डी एक्स। ये थोड़ा सा उसको जो हमने स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया उसमें इतना वर्क डन आया है, कितना, एफ डी एक्स। कॉस ज़ीरो क्या होता है, 1। कॉस ज़ीरो क्या होता है, 1। ये आ गया आपके पास कितना, एफ डी एक्स। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब मैं लिख सकता हूं टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन आएगा W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स। तो W के बाहर x का इंटीग्रेशन आता है x² बाय 2।
लिमिट लगेगी 0 से लेकर के x तक। तो ये जो वर्क डन आया है हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ से हम अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक नोट करेंगे, उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, 2-3 एक्सप्रेशन और देखेंगे इसके, और ग्राफ की बात होगी।